नमस्कार। इटरेटिव मेथड्स प्रयोग करके लीनियर इक्वेशंस को हल करने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल के अंत तक आप सीखेंगे कि इटरेटिव मेथड्स प्रयोग करके लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को कैसे हल करते हैं, लीनियर इक्वेशंस को हल करने के लिए साइलैब कोड कैसे बनाते हैं। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और साइलैब 533 वर्जन। इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको साइलैब और लीनियर इक्वेशंस को हल करने की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। साइलैब के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित ट्यूटोरियल्स को देखें। पहला इटरेटिव मेथड जिसका हम अध्ययन करेंगे वो जैकोबी मेथड है। n इक्वेशंस और n अननोन्स के साथ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दिया गया है। हम इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं जैसे कि x ऑफ I k plus 1 is equal to b minus summation of a I j x j k j equals to 1 to n divided by a I जहाँ I 1 से n तक है। हम प्रत्येक x ऑफ I के लिए वैल्यूज़ मानते हैं, फिर हम पिछली स्टेप में प्राप्त इक्वेशंस में वैल्यूज़ को रखते हैं। हम इटरेशन को तब तक जारी रखते हैं जब तक सॉल्यूशन कन्वर्ज यानी अभिसारित न हो जाए। अब जैकोबी मेथड प्रयोग करके इस उदाहरण को हल करते हैं। अब जैकोबी मेथड के लिए कोड देखते हैं। साइलैब कंसोल पर प्रदर्शित उत्तर के फॉर्मेट को स्पष्ट करने के लिए हम फॉर्मेट मेथड प्रयोग करते हैं। यहाँ e दिखाता है कि उत्तर साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए और 20 प्रदर्शित होने वाली डिजिट्स को दर्शाता है। फिर हम निम्न मेट्राइसेस की वैल्यूज प्राप्त करने के लिए इनपुट फंक्शन उपयोग करते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड मैट्रिक्स, इनिशियल वैल्यूज मैट्रिक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस और कन्वर्जेंस टॉलरेंस। फिर हम ये जांचने के लिए साइज फंक्शन उपयोग करते हैं कि A मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। यदि नहीं तो हम एरर दिखाने के लिए एरर फंक्शन उपयोग करते हैं। फिर हम जांचते हैं कि मैट्रिक्स A डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। पहला आधा भाग मैट्रिक्स की प्रत्येक रो के जोड़ की गणना करता है। फिर ये जांचता है कि डायगोनल एलिमेंट्स के गुणनफल का दुगना उस रो के एलिमेंट्स के जोड़ से बड़ा है या नहीं। यदि नहीं तो एरर फंक्शन प्रयोग करके एरर प्रदर्शित की जाती है। फिर हम इनपुट आर्ग्युमेंट्स के साथ जैकोबी इटरेशन फंक्शन परिभाषित करते हैं। a b x 0 मैक्सिमम इटरेशन और टॉलरेंस लेवल। यहाँ x 0 इनिशियल वैल्यूज मैट्रिक्स है। हम जांचते हैं कि a मैट्रिक्स और इनिशियल वैल्यू मैट्रिक्स एक दूसरे के अनुरूप हैं या नहीं। हम x के p1 की वैल्यू की गणना करते हैं और फिर जांचते हैं कि रिलेटिव एरर टॉलरेंस लेवल से कम है या नहीं। यदि यह टॉलरेंस लेवल से कम है तो हम इटरेशन को ब्रेक करते हैं और सॉल्यूशन रिटर्न होता है। अंततः हम फंक्शन को समाप्त करते हैं। अब फंक्शन को सेव और एग्जीक्यूट करते हैं। साइलैब कंसोल खोलते हैं। अब प्रत्येक प्रॉम्प्ट के लिए वैल्यूज प्रविष्ट करते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स A है, स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 2 स्पेस 1 सेमीकोलन 5 स्पेस 7 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें। एंटर दबाएं। फिर हम टाइप करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में 11 सेमीकोलन 13 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें। एंटर दबाएं। इनिशियल वैल्यू मैट्रिक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 1 सेमीकोलन 1 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें। एंटर दबाएं। इटरेशंस की अधिकतम संख्या 25 है। एंटर दबाएं। मानिए कन्वर्जेंस टॉलरेंस लेवल 0.00001 है। एंटर दबाएं। हम निम्न टाइप करके फंक्शन को कॉल करते हैं। जैकोबी इटरेशन ब्रैकेट खोलें a b x 0 max I ter
कॉमा TOL ब्रैकेट बंद करें, एंटर दबाएं। x1 और x2 की वैल्यूज़ कंसोल पर दिखती हैं, इक्वेशंस की संख्या भी दिखती है। अब गॉस साइडल मेथड का अध्ययन करते हैं। n इक्वेशंस और n अननोन्स के साथ लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम दिया गया है। हम प्रत्येक अननोन के लिए इक्वेशंस को अन्य वेरिएबल्स और उनके कोफिशिएंट्स को संबंधित दाएं हाथ वाले एलिमेंट्स में से घटाकर दोबारा लिखते हैं। फिर हम उसे उस वेरिएबल के लिए अननोन वेरिएबल के कोफिशिएंट a से डिवाइड करते हैं। यह प्रत्येक दी गई इक्वेशन के लिए किया जाता है। जैकोबी मेथड में x ऑफ़ i k प्लस 1 की गणना के लिए x ऑफ़ i k प्लस 1 के सिवाय x ऑफ़ i k के प्रत्येक एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। गॉस साइडल मेथड में हम x ऑफ़ i k की वैल्यू को x ऑफ़ i k प्लस 1 से ओवरराइट करते हैं। अब इस उदाहरण को गॉस साइडल मेथड से हल करते हैं। अब गॉस साइडल मेथड के लिए कोड देखते हैं। पहली लाइन फॉर्मेट फंक्शन प्रयोग करके कंसोल पर प्रदर्शित उत्तर के फॉर्मेट को दिखाती है। फिर हम निम्न की वैल्यूज़ प्राप्त करने के लिए इनपुट फंक्शन उपयोग करते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड मैट्रिक्स, वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू मैट्रिक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस और टॉलरेंस लेवल। फिर हम इनपुट आर्ग्यूमेंट्स a, b, x0, मैक्स इटरेशंस और टॉलरेंस लेवल और आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स सॉल्यूशन के साथ गॉस साइडल फंक्शन को परिभाषित करते हैं। हम साइज और लेंथ फंक्शन प्रयोग करके यह जांचते हैं कि मैट्रिक्स A स्क्वायर है या नहीं और इनिशियल वेक्टर और मैट्रिक्स A अनुरूप है या नहीं। फिर हम इटरेशंस शुरू करते हैं। हम इनिशियल वैल्यू वेक्टर x0 को xk के बराबर रखते हैं। xk के समान साइज की ज़ीरोज़ की मैट्रिक्स बनाते हैं और इसे xkp1 कहते हैं। हम xkp1 प्रयोग करके उस इक्वेशन के अननोन वेरिएबल की वैल्यू प्राप्त करने के लिए प्रत्येक इक्वेशन को हल करते हैं। प्रत्येक इटरेशन पर xkp1 की वैल्यू अपडेट होती है। हम यह भी जांचते हैं कि रिलेटिव एरर दिए गए टॉलरेंस लेवल से छोटी है या नहीं। यदि है तो हम इटरेशन को ब्रेक करते हैं। फिर xkp1 को वेरिएबल सॉल्यूशन के बराबर रखते हैं। अंततः हम फंक्शन को समाप्त करते हैं। अब फंक्शन को सेव और एग्जीक्यूट करते हैं। साइलैब कंसोल खोलते हैं। पहले प्रॉम्प्ट के लिए हम टाइप करते हैं मैट्रिक्स A, टाइप करें स्क्वायर ब्रैकेट में 2 स्पेस 1 सेमीकोलन 5 स्पेस 7 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें, एंटर दबाएं। अगले प्रॉम्प्ट के लिए टाइप करें स्क्वायर ब्रैकेट में 11 सेमीकोलन 13 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें, एंटर दबाएं। फिर निम्न टाइप करके इनिशियल वैल्यू वेक्टर की वैल्यूज़ देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट खोलें 1 सेमीकोलन 1 स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें, एंटर दबाएं। फिर हम इटरेशंस की अधिकतम संख्या को 25 करते हैं, एंटर दबाएं। अब टॉलरेंस लेवल को 0.00001 परिभाषित करते हैं, एंटर दबाएं। अंततः हम निम्न टाइप करके फंक्शन को कॉल करते हैं GAUSSSEIDEL ब्रैकेट खोलें a, b, x0, maxiter, tol ब्रैकेट बंद करें, एंटर दबाएं। x1 और x2 की वैल्यूज़ प्रदर्शित होती हैं। समान प्रॉब्लम्स को हल करने वाली इटरेशंस की संख्या जैकोबी मेथड से कम होती है। जैकोबी और गॉस साइडल मेथड्स प्रयोग करके इस प्रॉब्लम को अपने आप हल करें। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न करना सीखा: लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम के लिए साइलैब कोड बनाना, लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम के अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू ज्ञात करना,
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।